अब उसको ये लगता है कि मेरे पास एटम बम है तो मैं जो है कुछ भी कर सकता हूं, आई कैन ब्लीड इंडिया, मैं यहां कुछ, और मेरे पास तो सर्टिफिकेट है कि मेरे को तो कुछ कोई करेगा नहीं। इस गवर्नमेंट ने जो है ये बता दिया है पाकिस्तान को कि अगर तुम्हारे पास एटम बम है तो हमें पता है तेरे को काउंटर कैसे करना है। बिकॉज नॉर्मली आपने देखा होगा कि 1945 में जब ये एटम प्रोग्राम शुरू हुआ था, मैनहट्टन ने जब ये 2 बम बनाए थे यूएस ने, और जो ड्रॉप किए थे जापान के ऊपर, वो थे हिरोशिमा नागासाकी, बिल्कुल तबाह हो गए थे। तो उसके बाद कंट्रीज की जो है रेस लग गई थी कि हम जो एटम बम बनाएं सुपीरियरिटी गेन करने के लिए। आज की डेट में 9 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और आज की डेट में कम से कम भी 2156 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए गए हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें ये हमारे पड़ोसी मुल्क रोक नेशन जो पाकिस्तान है, इन्होंने भी किए। इनके पास भी जो है अभी कोई रफली ये कहते हैं 162 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। नियर पोजीशन जब हम न्यूक्लियर वारहेड की कहते हैं तो इसमें जो है इनकी जो कैपेसिटी जो उन्होंने उस वक्त की था वो 25 KT से ऊपर नहीं थी। अगर हम 25 KT का बम लेते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर का एरिया तबाह करेगा। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में 3 किस्म के इफेक्ट होगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एक थर्मल इफेक्ट होगा, एक जो है ब्लास्ट होगा, दूसरा रेडिएशन होंगे, INR न्यूक्लियर रेडिएशन, फॉल आउट रेडिएशन। ज़्यादा इफेक्ट फॉल आउट रेडिएशन का रहता है जो बंदे को नुकसान करते हैं। लेकिन इसके लिए भी तरीके हैं हाउ टू प्रोटेक्ट वन इंडिविजुअल फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो ये चूंकि उसको पता है कि मेरे पास ये है, बट वो ये रियलाइज नहीं करता है तो जिसको कह रहा है उसके पास भी तो है। अगर तुम्हारे पास अगर एटम बम था तो हमने तो थर्मोन्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का एक्सपेरिमेंट करके रखा हुआ है, जो अगर 15 टन की बात करता तो उसके तो 50 किलोटन कैपेसिटी थी। तो इस चीज को देखते हुए उसको ये लगता था कि मैं न्यूक्लियर वार ऑप्शन रखूंगा। जब जब भी उसने कोशिश करने की है, अभी आई थिंक अभी सम गुड सेंस शुड प्रिवेल ऑन देम कि ही शुड नॉट से दैट, बिकॉज उस वक्त लास्ट टाइम भी इसको बता दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भी अगर तुम करोगे तो वी हैड ए न्यूक्लियर, हर कंट्री की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होती है। हमारी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो क्लियर है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे। बट उसी में हमने लिखा हुआ है कि अगर किसी ने हमारे पे न्यूक्लियर अटैक किया तो हमारी रिटेलिएशन इतनी मैसिव होगी, इतनी मैसिव होगी कि बंदे को टोटली नस्तोनबूद कर देंगे। तो इस चीज को देखते हुए हमें, बट इस चीज के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर डिवाइस को एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी ब्लैकमेल यूज किया कि मैं J&K में, इंडिया में कहीं भी टेररिस्ट को भेज के करता रहूंगा, इंडियन आर्मी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी बिकॉज बम का थ्रेट है, वार। बट पिछले 10-12 सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने बता दिया है कि यू कैन नॉट यूज इट। हमारे जब इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट की और अब ये जो स्ट्राइक की, आप क्या देखते हैं आने वाले समय में, क्या देखते हैं इसी सिनेरियो में? थ्रेट जो है हमारे लिए इट विल इंक्रीज मैनी फोल्ड। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी जो मैरीटाइम थ्रेट हमें ज्यादा रहेगा, बिकॉज जो ट्रेड रूट्स हैं आज जो अब फाइनल वार जो होगी, देयर आर मेनी वेज टू जो है इकोनॉमिकली भी लोग करने की कोशिश, साइबर वारफेयर से भी हमको वीक करने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा आजकल जो हथियार है मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। बस मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे है कि यंग माइंड्स को जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देके उनका ब्रेन वॉश करना, ताकि वो जो है टेररिज्म की तरह और दूसरी तरफ से, ये बिगेस्ट चैलेंजेस हैं जो हमें फेस कर रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी विल हैव ए लॉट ऑफ रोल टू प्ले इन दिस केस, दैट इज कि इन चीजों को वी हैव टू डेवलप काउंटर टेक्नोलॉजी। सबसे पहले मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई टेरर इंसिडेंट होती है, आपने अक्सर देखता है कि हर मीडिया हाउस, टेलीविजन हाउस दिखाता है, एंड दे आल्सो फील ग्लोरीफाइड, यार हमारी तो बहुत अच्छा लग रहा है, सबको हमको दिखा रहे हैं लोग, और वो स्टोरी कम से कम भी 2 दिन चलेगी, फिर एक अच्छी न्यूज जो है वो 15 मिनट में खत्म हो जाएगी, जस्ट ये TRP के चक्कर में। तो अगर हम इन चीजों को करेक्ट करना है तो हमें जो है टेक्नोलॉजी तो वन साइड है, जो रिस्पॉन्सिबल हमारी इंस्टीट्यूशंस है, दे हैव आल्सो टू लुक इनटू दैट कि हम इनको कैसे इन चीजों को करेक्ट करें, ताकि हमारी जो है सबसे पहले देश की सिक्योरिटी इज द टॉप, उस पर नो कम्प्रोमाइज होना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी बीइंग केप्ट इन अबेयंस, डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, वार इकोनॉमिक, दिस इज द बिगेस्ट इंपैक्ट दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान का खाना भी इंडिया के थ्रू है, पीना भी इंडिया के थ्रू है, और इंडस वाटर ट्रीटी वाज एक्चुअली अनफेयर टू इंडिया। सो इस गवर्नमेंट ने एक 50 साल पुरानी गलती को, 60 साल पुरानी गलती को एड्रेस किया है, और ये जो पानी का जो कंट्रोल है वो होगा उनके बिहेवियर पर डिपेंड। इंडस वाटर ट्रीटी में हम अपने प्लांट्स को डीसिल्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे आपको पता है कितनी बारी जनरेशन बंद हो जाती है, बिकॉज सिल्ट बहुत आ जाती है। और ये सरकार और हमारी डिफेंस फोर्सेस और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इज परफेक्टली कैपेबल ऑफ टीचिंग देम अ लेसन सो दैट दे बिहेव। जी बिल्कुल। बाकी हमें
वो कहते हैं ना थर्ड डिग्री मेथड भी आते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके लिए तो हम सैल्यूट हमारी तीनों सेनाओं को करते हैं। और आ गई आम जनता, उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं या क्या एडवाइजरी बताते हैं कि किस तरह से उनको आने वाले टाइम में इन केस कोई एस्केलेशन होता है 1-2 दिन, 4 दिन में, 6 दिन में, और हो सकता नहीं भी हो, लेकिन फिर भी तैयारी तो रहनी चाहिए। हाँ, इसकी तैयारी तो रहनी चाहिए। इसमें दो है, अगर हम अपने रोग नेबर पाकिस्तान की बात करें तो दो ही चीज़ें, एक तो जो अभी वो बार बार कह रहा है हमें, भाई मैं न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एटॉमिक बम चलाऊंगा। अगर बड़ा नहीं तो अगर किसी तरह से किसी के कहने पे छोटा चला दे, जिसको हम बोलते हैं टैक्टिकल वेपन। टैक्टिकल वेपन का मतलब है कि जो नॉन स्ट्रेटेजिक वेपन, जिसकी जो है ईल्ड जो है वेपन की कम होगी, क्षमता जिसकी कम होगी और इफेक्ट उसका लोकलाइज रहेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कोरोना में कितनी हमने जो है एडवाइजरी हमें लिए, कितने प्रिकॉशन हम ले रहे थे। सिमिलरली यहाँ भी हमने जो है हमें प्रिकॉशंस जो है लेना बड़े ज़रूरी हैं। एक MHA ने गाइडलाइंस दी है, लंबी चौड़ी गाइडलाइंस दी है कि आप डेस्क के नीचे बैठ जाओ, बैठे रहो, सायरन का इंतज़ार करो, वो तो है ही हैं। उसके अलावा भी मैं थोड़ा सा आपको ये कहने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि मैंने कहा कि अगर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, अंजाम वो क्या भुगतेगा वो बात की बात है, लेकिन अपने को अगर वो कुछ करता है उससे कोई कोलेक्टरल डैमेज से आम जनता को कैसे बचना है, उसका तो सबसे पहला तरीका ये है कि ज़्यादा जो डोमिनेंस होगी वो रेडिएशंस की होगी। रेडिएशन जो है जिसको न्यूक्लियर रेडिएशन कहा जाता है, और बम के एक्सप्लोजन के बाद नॉर्मली हमारे पास हालांकि दूसरे इफेक्ट हैं, जैसे मैंने बताया कि थर्मल, जिसको फायर स्टॉर्म कहते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर चला जाना, फिर आग लगना, वो अलग बात है। ब्लास्ट इफेक्ट काफ़ी होता है, बिल्डिंगें टूट जाना, वो गाड़ियाँ मोल्ड हो जाना, सब कुछ। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इफेक्ट जो किया है, जो हिरोशिमा नागासाकी में भी किया था, वो रेडिएशन, फॉल आउट रेडियो एक्टिविटी इफेक्ट। उससे प्रोटेक्ट करने के 4 तरीके हैं। फॉरेन कंट्रीज़ ने जिन्होंने अपने आप को तैयार करके रखा हुआ है, तो उन्होंने अंडरग्राउंड शेल्टर्स बनाए हुए हैं। वो तो कुछ जैसे आपने देखा जब अमेरिका में कुछ हुआ था तो वो अंडरग्राउंड शेल्टर में चला गया था प्रेसिडेंट, 3 दिन पता ही नहीं चला वो किधर है, क्या है, नहीं कहाँ पर है। तो हम सब जनता के लिए अंडरग्राउंड शेल्टर तो नहीं है, लेकिन रेडिएशन का एक प्रिंसिपल है कि अगर आप जो है 7 घंटे में रेडिएशन जो है किसी एटमॉस्फेयर में या बाहर में 10 गुना कम हो जाती है, इसको बोलते हैं 7/10 प्रिंसिपल। 7 घंटे में रेडिएशन 10 गुना कम हो जाती है। तो बेस्ट तरीका इसका प्रोटेक्शन का ये है कि हम अपने घर में ही रहें, और हमारा जो स्टोर रूम है जो चारों तरफ से जो है बंद गिरा हुआ है, ये कमरा, उसमें बैठें। उसमें आपको प्रॉपर शील्ड मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, अब प्रॉपर शील्ड मिलेगा। और अब वहाँ का अगर कोई सायरन आता है, भैया न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो गया है, अगर आप 7 घंटे उसमें बैठे रहेंगे और अपने खाने पीने का सामान रखें, क्योंकि जो बाहर सामान होगा वो कंटेमिनेटेड होगा, वो रेडिएशन से कंटेमिनेटेड होगा, चाहे वो मिल्क है चाहे वो कुछ है, वो कंटेमिनेटेड होगा। तो उससे यह कोई किसी किस्म का भी थ्रेट हो तो आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को आराम से कर सकते हैं। तो जब अंदर रहेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये इन चीज़ों के लिए मैं कहूँगा वो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी जो है वी शुड बिलीव आवर प्राइम मिनिस्टर, वी शुड बिलीव आवर फोर्सेस जो है वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट फोर्स जो है वर्ल्ड की है, और जो आज उन्होंने सिद्ध भी कर दिया है। हम उनको एक बार दोबारा जो है इस चीज़ पे सैल्यूट करते हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, सोशल मीडिया की अफवाहों पे नहीं जाएं। न्यूज़ के लिए दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और सरकार के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ऑफिशियल, आप उनकी इंफॉर्मेशन पे चलिए। अदरवाइज सोशल मीडिया पे इतनी र्यूमर मॉन्गरिंग होती है, पाकिस्तानी सोर्सेज ने हमारे सोशल मीडिया को पेनिट्रेट किया हुआ है। सो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो ऑफिशियल मीडिया है, चाहे सोशल है चाहे ट्रेडिशनल मीडिया है, आप उससे इंफॉर्मेशन लीजिए। और फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। फैक्ट चेक करना जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन कुमार जी, आप रिटायर्ड डीजी हैं DRDO के, आप हमारे साथ रहे, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। अनिल गुप्ता जी आप साइंटिस्ट हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, आपने भी अपने व्यूज बताए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और इस पूरी परिचर्चा में हमारे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।